उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अफसरों को फौरन निस्तारण के निर्देश दिए। इन्हीं में एक कानपुर की गरीब मां भी थी, जिनके लिए शारदीय नवरात्रि में आज का दिन उम्मीद की किरण लेकर आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह जब जनता दर्शन किया, इस दौरान प्रदेश के 50 से अधिक पीड़ित पहुंचे। मुख्यमंत्री एक एक करके सभी के पास पहुंचे, उनका प्रार्थना पत्र लिया और अफसरों को तत्काल उचित निराकरण का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची मां ने उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। मां की जब जुबान में दर्द था, लेकिन आंखों में उस समय सुकून आ गया जब उन्होंने अपना दर्द यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से बयान किया। नर सेवा को नारायण सेवा और 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बूढ़ी मां ने अपना दर्द सुनाया। मुख्यमंत्री ने तत्काल उनके कैंसर पीड़ित बेटे को एम्बुलेंस से सीधे कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट भिजवाया और बेहतर इलाज का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रतिभागियों से संवाद किया है। ये पूरा कार्यक्रम 25 सितंबर से शुरू हुआ है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। सीएम ने उत्तर प्रदेश में युवाओं का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपील की है कि आप सब देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री ने पीएम के पंच प्रण की चर्चा की और कहा कि ये विकसित भारत की आधारशिला बनेंगे। इस दौरान खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद रहे। साथ ही सीएम ने कहा कि भगवान राम जब वनवास के दौरान थे तो उस टाइम सबसे ज्यादा उनका सहयोग जनजातीय समुदाय के लोगों ने किया था। भगवान राम के वनवास के दौरान सबसे ज्यादा उनके मित्र बने वह जनजातीय समुदाय के लोगों ने उनका सहयोग किया। पूरे वनवास के दौरान 14 वर्षों में भगवान राम की पावन जन्मभूमि में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश के युवा कल्याण विभाग एक बार इन सब लोगों को अयोध्या का भी भ्रमण करवाए, देखें लोग अयोध्या और विकास कैसे होता है। जो आज अयोध्या में देखेंगे ना, आज से 8 साल 10 साल पहले वो नहीं था। वहां अयोध्या में बहुत पतली सड़कें हुआ करती थी, कुछ भी नहीं था। आज देखिए कितना विकसित हो गया है, एक बार देखिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री धामी देहरादून में परेड ग्राउंड पर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम धामी ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। बता दें कि यूके एसएससी के पेपर लीक के आरोपों के बाद 21 सितंबर को उम्मीदवारों ने प्रदर्शन करना शुरू किया था। प्रदेश भर में हो रहे प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने मांग की थी कि परीक्षा को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच की जाए। अब मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच करवाने का फैसला किया है। और रामपुर में सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान 23 महीने बाद 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे थे, जहां सीतापुर से लेकर रामपुर तक जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया था। 2 दिन रामपुर में रुकने के बाद अपने स्वास्थ्य चेकअप के लिए परिवार के साथ दिल्ली रवाना हो गए थे। दिल्ली के निजी अस्पताल में स्वास्थ्य चेकअप के बाद आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया और कहा कि पहले से बेहतर हूं। वहीं पत्रकार शाहिद सिद्दीकी द्वारा जेल में स्लो पॉइजन दिए जाने को लेकर किए गए ट्वीट पर कहा कि उनके समझने में गलती हुई है। मैंने अपने बारे में ऐसा नहीं कहा था, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने टीवी और अखबारों पर मुख्तार अंसारी को लेकर चली खबर के बारे में कहा था और खुद खाने पीने में एहतियात बरती थी। कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, उनके समझने और समझाने में फर्क था। सेहत तो खराब होना ही चाहिए। थोड़े से वक्फे को छोड़कर 5 साल एक छोटी सी कोठरी में एक शख्स तन्हा बंद रहे, दूर तक आदमी का नामो निशान ना हो, तो बीमार होना तो लाजिम है। गया था, चेकअप कराया है, पहले से बेहतर हूँ। उनके इखलास में कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने वालिद मरहूम से एक विरासत संभाले बैठे हैं। मैंने अपने बारे में इस तरह नहीं कहा था, वो कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मैंने ये बताया कि जब टीवी पर और अखबारों में मुख्तार अंसारी साहब के इंतकाल की खबर आई चली कि कहीं ऐसा हुआ कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई, तो उस
उस खबर से मुझ पर यह असर हुआ कि मैं खुद बहुत मोहतात हो गया, खाने पीने के मामले में खुद बहुत मोहतात हो गया, ताकि कहीं ऐसी कोई बात मेरे साथ ना हो जाए। ये बात थी, वो उस तरह नहीं थी, कहीं समझने या समझाने का थोड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद के पालीवाल में हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 14 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया है। इस मौके पर सदर विधायक मनीष असीजा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जयवीर सिंह ने बरेली हिंसा और आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर विवाद को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सब भ्रम फैलाया जा रहा है। विभिन्न जो पर्यटन को सहभागिता के कुछ पर्यटन के कुल मिला के 14 करोड़ रुपए का ज्यादा की परियोजनाओं के लोकार्पण के 4 कार्यक्रम यहाँ हुए हैं, जिसके लिए हमारे नगर निगम को, फिरोजाबाद वासियों को, हमारे शुक्रवार वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जालौन के उरई में आयोजित अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में मुस्लिम समाज को सतर्क रहने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद लिखने पर कानपुर में कोई FIR दर्ज नहीं हुई, लेकिन कुछ लोग इस मुद्दे को लेकर भ्रामक प्रचार कर समाज को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। दानिश अंसारी ने मुस्लिम समाज को आगाह करते हुए कहा कि ऐसे बरगलाने वाले मौलवियों से सावधान रहें जो गलत सूचना फैलाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि सरकार सबका सम्मान करती है और किसी के धार्मिक अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। देखिए, आज जनपद जालौन में हमारे अल्पसंख्यक युवा सम्मान समारोह कार्यक्रम में हम सब शामिल हुए, जिसमें अलग अलग जो प्रतिभावान हमारे अल्पसंख्यक समाज के बच्चे जिन्होंने एकेडमिक्स में अच्छा किया है, उनको सम्मानित करने का काम आज यहाँ पे जालौन में किया गया है। बड़ी संख्या में आप सबने देखा किस तरीके से हमारी बच्चियाँ जो मुस्लिम समाज की थी, अल्पसंख्यक समाज की थी, वो पढ़ाई में रुचि ले रही। उनके एकेडमिक्स में एक बहुत सकारात्मक सुधार देखने को मिला है और उनके जो सपने थे उन सपनों को पूरा करने। आज़ाद समाज पार्टी को छोड़ सपा में आने के बाद चौधरी अमर सिंह का आज सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा गाजे बाजे फूल मालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। सैकड़ों की तादाद में सपाई बलरामपुर सिद्धार्थनगर जिले की सीमा पर इकट्ठा हुए और अमर सिंह का स्वागत किया। छोटे छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहे, वो भी अमर सिंह से हाथ मिलाने के लिए गाड़ी के पास जमा हुए, जिनको अमर सिंह ने निराश नहीं किया। अमर सिंह 2017 में अपना दल से शोहरतगढ़ के विधायक रह चुके हैं। मैं सबसे पहले अपने समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, देश के प्रदेश के किसानों के, नौजवानों के, मां बहनों के और व्यापारियों के हमदर्द आदरणीय अखिलेश यादव जी का मैं दिल की गहराइयों से उनको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि समाजवादी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती 9 अक्टूबर को लखनऊ में महारैली करने जा रही हैं। इसी दिन बसपा संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि भी मनाई जाएगी। इस महारैली की तैयारियों को लेकर सीतापुर के खैराबाद में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता बसपा के युवा नेता जुनैद अंसारी ने की। बैठक में रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। में जो सरकार चल रही है बीजेपी की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? किसी से छिपा नहीं है। इस हुकूमत से पूरा देश और प्रदेश परेशान है, बदहाल है। चाहे वो बुनकर ले लो, नौजवान साथी हमारा कोई पढ़ाई नहीं करना चाह रहा, कोई डिग्री नहीं लेना चाह रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके वैकेंसी नहीं है, नौकरी नहीं है। हमारी बहनें घर बैठी हैं, किसी के पास तब तरह तरह मचा है। चिकित्सा ले लीजिए आप, जो किसानों को आप देख लीजिए, अभी खाद नहीं मिल पा रही है, किसान बेचारा परेशान घूम रहा है। पूरी तरह से सरकार विफल है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, लाइन ऑर्डर देख लीजिए। और हमारी बहुजन समाज हमीरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाले हादसा सामने आया है, जहां सोमवार की सुबह राटकोतवाली इलाके के चरखारी रोड पर तेज रफ्तार और ओवरटेक की कोशिश एक जानलेवा हादसे में तब्दील हो गई।
प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हुई, जिसके बाद दोनों वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसे। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर चालक ट्रॉली के नीचे दब गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 5 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको मोहम्मद साकिर। कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे आप? ट्रैक्टर भी जा रहा था रात और बस भी जा रही थी रात। वो घली मतलब उसी में ट्रैक्टर की ठिलिया में, ठिलिया के घलने पे फिर के बाद मतलब अयोध्या से खबर है कि कांग्रेस के जिला सचिव और बीकापुर विधानसभा से संभावित उम्मीदवार पंकज सिंह ने अयोध्या नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नगर निगम में शामिल किए गए 40 गांवों को अभी तक नगर निगम जैसी कोई सुविधाएं नहीं मिली, फिर भी उन्हें टैक्स भरना पड़ रहा है। पंकज सिंह ने बताया कि जो गांव पहले प्रधानी के अधीन थे अब नगर निगम में शामिल हो गए हैं, लेकिन वहां के लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे गांव को नगर निगम में जोड़ दिया गया, टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन सुविधाएं कहीं नज़र नहीं आती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेगी ताकि गाँव के लोगों को उचित राहत मिल सके। राष्ट्रीय नेतृत्व के चिंतन मनन में है जो ये लूटपाट की व्यवस्था चल रही है, इसके खिलाफ हमारा बड़ा जन आंदोलन होगा और पूरे हिंदुस्तान में होगा। मुलाकात होती है, तमाम लोग आते हैं कि भैया हमारी इस तरह से नोटिस आई है, भैया हमारा घर छोड़ के बाद हमका इतना नोटिस दे दे। तो तमाम बार मैं नगर निगम गया भी, बाबुओं से बात की तो वो कहते हैं भैया आप कागज़ ले आइए फिर हम इसका दुरुस्तीकरण करेंगे। ये क्या है? ये केवल लूट का एक अड्डा है। अभी देखिए यहाँ मिर्जापुर में 3-4 दिन पहले इन लोगों ने अयोध्या नगर निगम ने दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व के दौरान शहर की सफाई, प्रकाश और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने बताया कि शहर में 216 दुर्गा पंडालों और 8 रामलीला स्थलों पर सफाई, फॉगिंग और एंटी लार्वा छिड़काव के लिए हर स्थान पर 2-2 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा विसर्जन स्थल पर पुष्प वर्षा की जाएगी और शोभा यात्रा मार्ग पर सफाई, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था को भी खास बनाया जाएगा। अयोध्या महानगर की दुर्गा पूजा एवं रामलीला को बहुत ही सुखद और लोगों के लिए बहुत सुंदर अनुभव लोगों को अनुभव प्राप्त हो, इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है और हम हमारे प्रयास लोगों को देखते भी हैं। करीब 216 स्थलों पे दुर्गा पंडालों में और रामलीला स्थलों पर हम लोगों ने अपने अलग से ड्यूटी लगाई है। साफ सफाई करने वालों की डस्टबिन्स लगाए हैं, वहाँ पे फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव कराते हैं। जहाँ पर भी 85 स्थानों पे हम लोगों ने करीब इंटरलॉकिंग, नाली पे पटिया क्रॉस। कुशीनगर जिले के तुमकुही राज के पूर्ति निरीक्षक सीएम योगी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। सीएम योगी के जनता दर्शन आदेशों को पूर्ति निरीक्षक नहीं मान रहे हैं। पिछले 15 दिन से कार्ड धारक परेशान हैं और हर दिन उनके दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पूर्ति निरीक्षक सुबह 10 से 12 तक दफ्तर में नदारत रहते हैं। बुजुर्ग और महिलाएं भीषण धूप और उमस में खड़े रहने को मजबूर है। तुमकुही राज तहसील परिसर में स्थित पूर्ति कार्यालय की लापरवाही ये उजागर हुई है। डीएसओ कुशीनगर ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। अपने राशन कार्ड से संबंधित जानकारी लेने के लिए सरकार ने एक नियम लगाई है कि जो भी अपना जो अमीर हो चुके हैं वो राशन कार्ड से अपना नाम हटवा लें। उसी के सिलसिले में यहाँ पे पूछताछ के लिए आया था। आया तो देखा अभी तक किसी का आता पता नहीं है। टाइम 11 से अब ऊपर 11:35 हो रहा है। लगभग कितने लोग हैं आपके जैसे? यहाँ देखा जाए तो लमसम 50-60 आदमी है अभी अपना राशन कार्ड संबंधित पेपर जमा करने के लिए। अभी कोई इधर डाटा ऑपरेटर कोई आदमी था, उनको दे दिया हूँ, बोले ठीक है 15 दिन में आपका राशन कार्ड में नाम जुड़ जाएगा। मेरे वाइफ का जुड़वाना है। अधिकारी कोई मिला था? नहीं, अभी कोई नहीं मिला। डाटा ऑपरेटर थे उधर बैठे थे, तो मेरे को जब भी आया तो ये पेपर नहीं। बलरामपुर जिले में थाना हरैया इलाके में ग्राम पंचायत शंकरपुर गिरटिढ़ी में अपनी दादी के साथ घास काटने गए 2 सगे भाइयों की मिट्टी के टीले के नीचे दबकर दर्दनाक मौत हो गई। दोनों भाइयों के शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं मिट्टी से बाहर निकली बुजुर्ग महिला की हालत में सुधार है। पोस्टमार्टम के बाद दोनों भाइयों का शव गांव पर लाया गया। शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। एक साथ दोनों बच्चों का जनाजा उठा तो हर ग्रामीण की आंखों में आंसू नजर आए। ललितपुर में नगरपालिका परिषद उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार सरला जैन की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्हीं के परिवार की बहू सोनाली विवेक जैन को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने नीलम आशीष चौबे को अपना उम्मीदवार बनाया है।
वहीं आज नई तहसील में दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल किए हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नीलम आशीष चौबे के साथ जहां जनसैलाब देखने को मिला, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सोनाली विवेक जैन, जिनके साथ ललितपुर के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मनोहर लाल और पतमन्नू कोरी, जिला पंचायत अध्यक्ष सदर विधायक राम रतन कुशवाहा, उनके अलावा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नामांकन दाखिल किया गया। अब जनता तय करेगी कि किसके सर जीत का ताज सजेगा। ललितपुर की सब्जी मंडी में फर्जी पत्रकारों का एक गैंग सक्रिय बताया जा रहा है, जो खुद को ठेकेदार बताकर व्यापारियों को ब्लैकमेल कर रहा है। गैंग ने एक आड़तिये को निशाना बनाया और कहा कि उसकी दुकान वाली जगह पर नगरपालिका की ओर से प्याऊ बनना है, इसलिए दुकान हटानी होगी। गैंग के दबाव और मानसिक उत्पीड़न के चलते व्यापारी डर गया। कुछ लोगों की मध्यस्थता से मामला 50,000 में तय हुआ, लेकिन 25,000 रुपए में समझौता हो गया। व्यापारी ने यह रकम गैंग को दे दी। फर्जी पत्रकारों का दावा था कि वो नगरपालिका से टेंडर रद्द करवा देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बन रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बता दें कि जब नगरपालिका ललितपुर के ईओ से बात की गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि विवादित स्थान पर कोई प्याऊ बनाने की योजना नहीं है। अब सबकी निगाहें जिला प्रशासन पर है कि इन फर्जी पत्रकारों की गैंग पर क्या कार्रवाई होती है। सवा महीने से कम 1 महीने सवा महीने से परेशान किया जा रहा है। हमारी जब से पार्किंग बनी है और पार्किंग बनने पर हमें तक जगह तक काबिज थी, और इस काबिज पे लोगों को एक शख्स को सलीम नाम कहेंगे, उन शख्स को मेरी जगह पे बिठा दिया गया है और रातों रात टपरा बना दिया गया। खबर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा से है। अमरोहा में एक मेडिकल स्टोर से मोबाइल चोरी करते हुए चोर का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। अब बता दें कि अब पीड़ित कर्मचारी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मोबाइल चोरी की यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमीरपुर से एक अहम खबर। मिशन शक्ति 5.0 के तहत जिले में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1 सैकड़ा से अधिक स्कूली छात्राएं शामिल हुई और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। महिला और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यालय के पुलिस परेड ग्राउंड में छात्राओं ने अपने विचार रखे और बेझिझक अपनी बातें रखी हैं। इस मौके पर एसपी दीक्षा शर्मा, अपर एसपी मनोज गुप्ता, सीओ मोदहा विनीता पहल समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और मुंसिफ टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाएं।